नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां मोबाइल RT-PCR टेस्टिंग वैन के माध्यम से प्रतिदिन 1000 लोगों की होगी जांच, कहां हिंदू जागरण मंच ने ली एक गरीब बेटी के विवाह की जिम्मेदारी और कहां सपाइयों ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का मनाया 48वां जन्मदिवस। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। गरीब और गरीबी वाले अपने जीवन में कितने मजबूर होते हैं कि अपनी ज़िंदगी की आर्थिक मजबूरी को जैसे तैसे झेल तो पाते हैं, पर वहीं जब अपनी बेटी बहन की शादी का समय आता है तो उनकी सारी जीवन की पूंजी कम पड़ जाती है और ऐसा भी होता है कि वो शादी की व्यवस्था करने में असक्षम हो जाते हैं। जिले के नौगौली पंचायत के मुफस्सिल थाना के पोखर भिंडा गांव के वार्ड नंबर 6 में लाल बाबू राम का परिवार है, जिनकी बेटी की शादी तो तय हो गई, पर शादी के दिन तक कोई खरीदारी, इंतजाम और तैयारी नहीं हो पाई। परिवार में बेचैनी और घबराहट हो रखी है। इधर उधर मदद की आस लगाए गांव और जान पहचान में आरजू मिन्नत हो रही थी। ऐसी हालत इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि लाल बाबू राम की 2 साल पूर्व सड़क दुर्घटना में शारीरिक और मानसिक दोनों स्थिति खराब हो चुकी थी और अव्यवस्था के कारण आर्थिक कमजोर भी हो चुके थे। घर पर औरतें ही घर चलाने का कार्य करती थीं। इस परिवार की सूचना KR 99 बैच के आज़ाद हुसैन के द्वारा हिंदू जागरण मंच को दी गई और इस सूचना को KR 99 ग्रुप और KR 98 ग्रुप में दी गई, जिसके बाद सभी अपने अपने सहयोग के लिए आगे आए। सहयोग के पूर्व संगठन के अधिकारी जिला महामंत्री आशुतोष कुमार बरनवाल के नेतृत्व में लड़की के घर पहुंचकर वस्तु स्थिति का जायजा और सभी ज़रूरत सामानों की सूची बनाई गई और सारी व्यवस्थाओं से अवगत होते हुए सारे इंतजाम के लिए अपना बीड़ा उठाया गया। हिंदू जागरण मंच के द्वारा लड़की के कथा मटकोर से लेकर शादी तक के लिए भोजन का संपूर्ण व्यवस्था की गई ताकि बारातियों को स्वादिष्ट भोजन मिल सके और एक लड़की के पिता के स्वागत में कोई कमी न हो सके। साथ ही 1000 रुपया और 2 साड़ी भी भेंट की हैं। वही सूचना मिलने पर KR 98 और 99 बैच के छात्रों के द्वारा लड़की के दादी के खाते में लगभग 50,000 रुपया विभिन्न खाताओं से स्थानांतरित की गई है ताकि शादी के अन्य खर्चों को उस राशि से पूर्ण किया जाए। वहीं KR 98 बैच के द्वारा बारातियों के नाश्ता और लड़की के हिंदू रीति रिवाज के अनुसार कन्यादान और अन्य रस्मों के लिए साड़ियों की व्यवस्था भी की गई। संगठन और KR ग्रुप के द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि अन्य जो भी आवश्यकता होंगी उनको भी उपलब्ध कराई जाएंगी। क्या नाम है आपका? इलावती देवी। आपके घर क्या पड़ा हुआ है? वो शादी बेटी का शादी है। अच्छा, कौन सहयोग किया आप लोग को? KR स्कूल, हिंदू जागरण मंच। KR स्कूल और हिंदू जागरण मंच के द्वारा आपको पूरा शादी का सहयोग किया जा रहा है? मदद की है। सब कोई मदद कर रहा है लोग? क्या क्या दिया है लोग, कुछ बता सकते हैं? चावल, दाल, तेल, मसाला, सब्जी, कपड़ा वगैरह भी, नाश्ता, मिठाई, सब सारा चीज़। कुछ दिनों पूर्व हमें एक सूचना प्राप्त हुई कि एक गरीब निर्धन परिवार है, उसके पिताजी सड़क दुर्घटना में इस कदर शारीरिक और मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके थे कि वो अपनी ही बेटी की शादी के लिए इंतज़ाम नहीं कर सकते थे। उस घर की जिस बेटी की शादी थी, उसकी दादी इधर उधर भटक अपनी पोती की शादी के लिए सहयोग मांग रही थी। इसकी सूचना हमें KR 99 बैच के एक आज़ाद हुसैन के द्वारा प्राप्त हुई। उसके बाद हम लोग एक वर्चुअल बैठक कर यह निर्णय लिया कि पहले चल के उस लड़की के परिवार से मिला जाए और उसे क्या आवश्यकता है वो देखते हुए तब उसकी आवश्यकता को पूरी की जाए। और हमने निर्णय लिया और ठाना कि उस बेटी की शादी को हम पूरे धूमधाम से करेंगे। इस संदर्भ में हम वहाँ गए भी और वहाँ की जो उस शादी से संबंधित आवश्यक सामग्री थी उसकी डिटेल्स तैयार किए और आज उस बच्ची का कथा मटकोर है और कल यानी 1 जुलाई को शादी है। उसकी सारी आवश्यकता की सामग्री हिंदू जागरण मंच के द्वारा दी गई। साथ ही साथ KR 99 और 98 बैच के द्वारा उस बच्ची के दादी के खाता में लगभग 50,000 रुपया स्थानांतरित किया गया ताकि वो पैसों से वो शादी के अन्य खर्चों को पूरा कर सके। साथ ही KR 98 के द्वारा बारातियों के नाश्ता और उस लड़की के शादी से संबंधित जितने भी साड़ियाँ लगती हैं उसकी व्यवस्था 98 बैच के द्वारा कराई गई। यानी कुल मिलाकर हिंदू जागरण मंच और KR 98 और 99 बैच के द्वारा यह हमारी चंपारण की बेटी का
शादी पूरे धूमधाम से, पूरे हिंदू रीति रिवाज के पूरे साथ करके हम उस बच्ची की विदाई पूरे उस पिता के साथ मिलकर कर रहे हैं। ऐसा हमारा एक प्रयास रहा है ताकि भविष्य में कोई बेटी किसी बाप के लिए बोझ ना बन सके। यह एक हमारा प्रयास है और सभी से एक ये निवेदन भी है कि आप ज़रूर ऐसे कामों के लिए आगे आएं और ऐसा करें कि किसी बाप को अपनी बेटी बोझ ना लगे। बेतिया से शेख फखरुद्दीन के साथ विनोद कुमार की रिपोर्ट। बेतिया जिला पदाधिकारी कुंदन कुमार द्वारा आज समाहरणालय परिसर में मोबाइल RT-PCR टेस्टिंग वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जहां इस अवसर पर अपर समाहर्ता नंदकिशोर शाह, सिविल सर्जन डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। मोबाइल RT-PCR टेस्टिंग वैन द्वारा प्रत्येक दिन प्रथम पाली में गांव पंचायत में जाकर सैंपल संग्रहित करेगा तथा द्वितीय पाली में GMCH में जाकर एकत्र किए गए सैंपलों की जांच करेगा। उक्त वैन प्रतिदिन 1000 लोगों की जांच करेगा। जिला पदाधिकारी ने कहा कि कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने के लिए सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा कई तरह के कारगर कदम उठाए गए हैं। इसी कड़ी में मोबाइल RT-PCR टेस्टिंग वैन की शुरुआत होने से जांच में तेजी आएगी और संक्रमितों का समय से इलाज संभव हो सकेगा। बेतिया से कैमरा पर्सन शेख फखरुद्दीन के साथ विनोद कुमार की रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण नरकटियागंज 2021 के साल एक बार फिर से इतिहास कायम की और जाते देखा जा रहा है। बता दें कि अभी आमजन कोरोना संक्रमण की लहर से उबरा भी नहीं है कि जिले में पूरी तरीके से टीकाकरण हो पाया है, जिसके चलते महामारी की स्थिति पहले से ही बनी हुई है। उसमें ये मानसून बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है, जिसके कारण किसान मजदूर खून के आंसू रोने को मजबूर हैं। कुछ किसान जो धान की फसल खेतों में लगाए हुए हैं और फसल लगातार बारिश की वजह से डूब चुकी है, उन्हें नुकसान होने का डर सता रहा है, तो कुछ किसानों का धान का बिचड़ा भी अभी पानी में डूब जाने के कारण नुकसान हो गया है। उसमें से आज फिर से सभी नदियों का दूसरी बार जलस्तर बढ़ गया है, जिसके कारण प्रखंड के कई गांवों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। इधर नरकटियागंज के पंडई, हड़बोड़ा, मनियारी नदियों में एक बार फिर बाढ़ जैसी स्थिति बन रही है, जिसके चलते नदी के आसपास के गांव में बाढ़ का डर कायम देखा जा रहा है। बेतिया से कैमरा पर्सन शेख फखरुद्दीन के साथ विनोद कुमार की रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण नरकटियागंज में विगत सोमवार को नगर के वार्ड संख्या 5 में अतिक्रमण हटाने गई प्रशासनिक टीम पर की गई रोड़ेबाजी के मामले में शामिल लोगों के विरुद्ध शिकारपुर थाने में FIR दर्ज की गई है, जहां उक्त FIR CO राहुल कुमार ने दर्ज कराई है। दर्ज FIR में शैलेश कुमार, वीरू शर्मा, सोनू कुमार समेत कई आरोपी शामिल हैं। बेतिया से कैमरा पर्सन शेख फखरुद्दीन के साथ विनोद कुमार की रिपोर्ट। आज जनपद कासगंज में पूर्व मुख्यमंत्री सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का 48वां जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ जिला कार्यालय पर मनाया गया, जहां पूर्व सांसद व जिलाध्यक्ष कुमार देवेंद्र सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ अखिलेश के चित्र के सामने केक काटकर जन्मदिवस मनाया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव के स्वस्थ एवं लंबी आयु की कामना की है। साथ ही युवजन सभा के कार्यकर्ताओं ने अनाथ आश्रम में फल वितरण किए हैं। देखिए, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी का 48वां जन्मदिवस है। उस अवसर पर सभी समाजवादी पार्टी के हमारे जितने पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, नौजवान हैं, सभी लोगों ने उनके जन्म की शुभकामनाएं मनाई हैं और लोगों ने ईश्वर से कामना किया कि उनकी हज़ारों साल की उम्र हो, जिससे गरीब, पिछड़े, किसान, मजदूर सभी लोगों का भला हो सके और उनकी लड़ाई को वो आगे बढ़ा सकें। ऐसी सभी ने कामना की है और ईश्वर से यही हमारी सबकी कामना है कि ईश्वर उनकी दीर्घायु दे, उन्हें शक्ति दे, ताकत दे, सत्ता में भागीदारी दे, जिससे जितना भी गरीब, कमज़ोर, बैकवर्ड समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, उनको उत्थान के लिए वो हमेशा लड़ाई लड़ते रहें और इस देश की लड़ाई में सबसे अग्रणी इस कमज़ोर वर्ग को आगे बढ़ाने का काम करें, ये ईश्वर से कामना की है। कासगंज से सी न्यूज़ संवाददाता मानपाल सिंह यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।